सेज ठोकर आई न होती, सचमुच प्रभु की याद आई न होती। सचमुच प्रभु की याद आई न होती, सचमुच प्रभु की याद आई न होती। क्या न दिखते प्रभु के मधुर चित्र न्यारे, न भाते प्रभु के सकल चित्र सारे। न भाते प्रभु के सकल चित्र न्यारे, कुटुंबी जनों से पिटाई न होती, सचमुच प्रभु की याद आई न होती। सचमुच प्रभु की याद आई न होती, सचमुच प्रभु की याद आई न होती। मुझ प्रभु की याद आई न होती। इसमें जब व्यक्ति को संसार के लोग पीटते हैं, इसमें जरा दो लाइनें सुन लो। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो सचमुच प्रभु की याद आई न होती। न दिखते प्रभु के मधुर चित्र न्यारे, न भाते प्रभु के सकल चित्र सारे। कुटुंबी जनों से पिटाई न होती, तो सचमुच प्रभु की याद आई न। क्यों पंडित जी, तुम्हारे गांव में सोनी जी हैं? हैं? चलो ठीक है, कोई बात। लोहार हैं विश्वकर्मा? तो देखो, विश्वकर्मा जी के यहाँ लोहा पिटता है, और सोनी जी के यहाँ सोना भी पिटता है। अच्छा, लोहे को भी तपाया जाता है और सोने को भी तपाया जाता है। तो एक दिन लोहा सोने से बोला, सोना भी लोहा से बोला, क्यों रे, तू ना रंग में अच्छा ना रूप में अच्छा, हम भी पिटते तू भी पिटता, लेकिन लोहा तू चिल्लाता बहुत है। सोना बोला, इतना हम नहीं चिल्लाते। लोहा बोला, ए सोना सुन, तू है सोना और तुझे पीटता है लोहा। अच्छा सच बताओ, सोना से लोहा पिटता, सोना लोहे से पिटता है। तो बोले, तुझे तो दूसरी बिरादरी का पीट रहा और मैं हूं लोहा, मुझे लोहा ही पीट रहा। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट है कि मेरी बिरादरी का पीटता है। अरे हमको ये सौगात अपनों से मिली, और जब मिली जब मात अपनों से मिली, और हम गैरों से कब हारे, जब मिली जब घात अपनों से मिली। हमें सबसे ज्यादा कष्ट अपनों से। एक बात भाईजान कह दे, बुरा नहीं मानना, तुमसे बोल रहे, हाँ क्योंकि बैठे हो तो। इनकी कुरान शरीफ में मैंने एक बात पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, हाँ देखो तुम ये मत सोचना। तो कुरान का पहला अध्याय है सूरह बकरा, पढ़ लेना। सूरह बकरा मैंने पढ़ा, उसमें लिखा अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय मारने का हुक्म देता है। ऐसा नहीं लिखा मारने का, नहीं लिखा, उर्दू में लिखा एक गाय जबह करने का हुक्म देता। तो जबह माने सीधा मारना है। तो उन्होंने कहा कि मैं जरा इसे अल्लाह की दुआ मांगूंगा, गाय कैसी होना चाहिए? का मध्य आयु की, चटकीली, बेदाग, देखने से मन प्रसन्न हो जाए। लेकिन जब मैंने एक मुसलमान भाई से कहा, हमने कहा तुम्हारी कुरान में ये लिखा है कि गौ मार सकते हो, चटकीली, बेदाग, जवान, मध्य आयु की, ये गलत नहीं लिखा। तो बोले गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, ये हमारी अल्लाह की आवाज है, हमारे लिए पाक साफ ग्रंथ है, इससे बढ़कर के हमारे लिए और कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए वो लोग अपने उसको हृदय से लगाते। अपने हिंदू फूस में भागवत नहीं हो, ऐसो नहीं हो, बेसो नहीं हो,
अरे राम राम, रामायण में एक चौपाई गलत लिखी, बताओ तो कैसी। भागवत में ये गलत लिख दो, अरे यार चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तुम ये बेमतलब की बातें करते हो। इसलिए जब कष्ट जब होता है, जब बिरादरी को बिरादरी का काटे, बोलो ईमानदारी से, तो बहुत पीड़ा होती। अरे कश्ती जहां डूबी वहां पानी भी बहुत कम था, और मुझे तो अपनों ने ही मारा, गैरों में कहां दम था। बड़ी पीड़ा हुई विदुर जी को कि मुझे मेरा ही भतीजा गाली दे रहा। बोलो हम संजय लड़का लड़ पड़े, माइक बा भैया लड़ पड़े, तो हमें कोई कष्ट नहीं, जो गुण हमारी बिरादरी के मतलब, और समझ लें कि कोई बात नहीं। और चतुर्वेदी लड़े तो जा लगे कि हावड़ा के पुल पे से गिरे कि सल्फास खा के मर जाए, कहां जाए भाई। बिरादरी वाला जब बिरादरी वाले को काटता है तो बड़ी पीड़ा होती है। उस समय विदुर जी को जब विदुर के भतीजे दुर्योधन ने ही तिरस्कृत किया तो विदुर जी को बड़ा बुरा लगा। और भागवतकार लिखते हैं उस समय पता है दादा, विदुर जी ने अपना घर छोड़ दिया। कौन सा घर छोड़ा? झोपड़ी वाला? अरे छोड़ो, विदुर जी ने छोड़ा त्यक्त्वा गृहम रिद्धिमत, अपने रिद्धिमत ग्रह का त्याग कर दिया जिसमें खजाना चकाचक भरा था। चले आए। 36 वर्ष हो चुके हैं, 36 वर्ष, ध्यान देना। और 36 वर्ष में परीक्षित जी का जन्म भी हो चुका है। अभी जन्म के समय ब्राह्मण लोग आए, उन्होंने भविष्यवाणियां की, उनको बहुत सी अच्छी दक्षिणा मिली, ब्राह्मण चले गए और पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। अब उस दिन विदुर जी का आगमन हुआ जिस दिन वो क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज, बेटा ये कंपन हो रहा, देखो इसमें जो आवाज का कंपन, कंपन मिटाओ तुम, हमें कंपन ई को बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, हम सीधे साधे आदमी हैं, हम ज्यादा ज्ञानदार नहीं है, गांव के गंवार आदमी। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब ठीक है, बढ़िया। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे, विदुर जी 36 वर्ष के बाद हस्तिनापुर में पधारे। अच्छा, इस नगर का नाम क्या है? हस्तिनापुर नहीं है, नहीं, भी तो गांव के नाम अपभ्रंश हो गए। उसका नाम था हास्तिनपुर। क्या नाम था? जैसे अपने प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया था, वो इलाहाबाद नहीं है, वो सही नाम है अल्लाहाबाद, माने अल्लाह ने आबाद किया उसको, और उसका नाम है अल्लाहाबाद। अंग्रेजी में अल्लाहाबाद लिखा है सही, ALL अल्लाह एच और BAD अल्लाहाबाद। तो अल्लाह ने आबाद किया, स्टेशनों पे लिखा रहता, पर उसका नाम प्रयाग था। ऐसे जिसका किसी जमाने में नाम था हस्तिनापुर, हास्तिनपुर। हास्तिनपुर का अर्थ है जहां बहुत से हाथी रहते हो, हाथी, हाथी। तो इस हास्तिनपुर में बहुत हाथी रहते हैं। एक हाथी बूढ़ा भी है और अंधा भी। अच्छा, हाथी जब बूढ़ा हो जाए और अंधा भी हो जाए तो मरण ही शरण होता है और कुछ नहीं होता, मरण ही शरण हो। तो वो बूढ़ा हाथी कौन है पता है? धृतराष्ट्र। और बूढ़ा भी है और अंधा भी है। अच्छा, बाहर से तो अंधा है ही, हृदय से भी अंधा है। क्यों? धृतराष्ट्र के आगे धृतराष्ट्र के 100 बेटा मर गए। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बाप के आगे बेटा का मरना बड़ा ही अशुभ बताया गया और बाप का पाप बताया गया। रावण का बेटा मेघनाथ जब रावण के आगे मरा और वाल्मीकि रामायण में उसने उसका दाह संस्कार किया, रो दिया रावण, कभी रोया नहीं रावण। एक बार रो करके बोला, बेटा नियम तो ऐसा था कि तुम्हें मेरा दाह संस्कार करना चाहिए था, मैं तुम्हारा कर रहा। मैंने कहीं एक दोहा सुना था, मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो। ये 2-3 चीजें बहुत खलती हैं। कौन कौन? वृद्धापन नारी मरे, बुढ़ापे में पत्नी मर जाए बहुत कष्ट होता है। वृद्धापन नारी मरे, वो पुत्र मरे जिय जवान। और जवान बेटा मर जाए, और जवान विधवा बहू जब ससुर को भोजन परोसती है
तो ससुर की छाती फटती है। वृद्धापन नारी मरे, पुत्र मरे जिय जवान, और बहू हाथ भोजन करे तो भोजन जहर समान। वो भोजन, बोलो विधवा बहू जिस ससुर को भोजन परोसती है, उस ससुर की छाती फटती है बहू को देख करके। और धृतराष्ट्र के 100 बेटे उसके आगे मर गए। वारे अंधे महाराज, फिर भी तुम डटे हो, तुम्हें मौत नहीं आ रही। एक बार विचार करो जरा। एक गांव में किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया। डॉक्टर साहब बोले जी हाथ कटेगा, तो वो मरीज बोला साहब हाथ काट लो हमें बचा लो। हाथ कट गया। फिर डॉक्टर बोले अब दूसरा हाथ कटेगा, बोले जी भी काट लो बचा लो। फिर एक पांव कटेगा, बोले अब फिर दूसरा पांव कटेगा। कहीं सब काट लो लेकिन बचा लो। तो वो डॉक्टर बोलो तुम बचे कितने हो, अब कट तो पूरे गए। बताओ, वो चारों तरफ से कट चुका। 100 बेटे मर गए, 100 विधवा बहुएं रो रही हैं, और अंधे महाराज डटे हैं। और अंधे महाराज ने पता है उस दिन क्या किया? अंधे महाराज ने युधिष्ठिर जी से कहा कि हमको कुछ धन दे दो, हमें अपने बेटों की क्षय तिथि पर उनका श्राद्ध करना है। मेरे प्यारे श्रोताओ, ये मनहूस घड़ी भगवान किसी को न दे। इसको थोड़ा इनको शांत करो, जो बच्चा दे। कहा धन दे दे, हम अपने बेटों का श्राद्ध करना चाहते। युधिष्ठिर जी से जब धन मांगा, विदुर जी सब सुन रहे थे। अच्छा, भीम ने पता है क्या कहा? भीम ने कहा इसकी जबान नहीं काट लेते हो, ये धन मांग रहा। युधिष्ठिर जी बोले भीम, सम्माननीय पुरुषों के लिए इस प्रकार के कुवाक्य वाक्य नहीं बोले जाते। आप कभी देवी भागवत पढ़ना या देवी भागवत सुनी हो तो देवी भागवत में लिखा, भीम ने कहा तुम्हारा हाथ काट लेता मैं जब तुम जुआ खेले थे, तुम्हारे कारण हमको रसोईया बनना पड़ा, तुम्हारे जुआ खेलने के कारण। और हमारे अर्जुन जैसे वीर भाई को चूड़ी पहन करके नारी बनना पड़ा। और हमारी पत्नी की कितनी बेइज्जती हुई, जिस पर 2-2 कोड़ी के लोगों ने दृष्टि डाली। ये तुम्हारे जुए का दुष्परिणाम। इस अंधे को तुम धन दे रहे हो। युधिष्ठिर जी ने कहा चाचा जी, इस पागल की बातों पे ध्यान मत दो। भीम को डांटा डपटा, कहा इनको धन दे। विदुर जी ने जब अपने भाई का इस तरह से अपमान देखा, विदुर जी की आत्मा रो पड़ी। और विदुर जी के द्वारा भागवत जी में 2-3 श्लोक निकल पड़े। विदुर जी बोले भैया, तुमको देख करके तो लाज को भी लाज आ जानी चाहिए। तुमने अपने 100 बेटों की मौत देख ली, अब आगे क्या देखना चाहते भैया? अग्निर्सृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिता, हतम क्षेत्रम धनम येषाम। तुम्हारे बेटों ने जिनको जिंदा जलाने का विचार किया, तुम्हारे बेटों ने जिनकी पत्नी का भरी सभा में सतीत्व नष्ट करना चाहा, छल अनीत कपट पूर्वक जिनका राज्य छीन लिया, आज तुम उन्हीं के शरीर से अपने शरीर, उन्हीं के अन्न से शरीर को पोषित कर रहे हो। अरे मरण नीक ते ही जीवन चाही, अरि बस दैव जियावत जाही। रामचरितमानस। उस जीने से अच्छा तो मरना अच्छा होता है, जहां व्यक्ति को शत्रु के अन्न से जीवित रहना पड़े। अरे ऐसी ऐसी बातें कही। विदुर जी महाराज के उपदेश से धृतराष्ट्र के अंदर की आंखें खुल गईं, और उसी रात्रि में ही वो अपने पत्नी गांधारी को और अपने आचार्य को लेकर के महाप्रयाण के लिए चल दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चले गए। इधर अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर सुबह जब उठे
और पूजा पाठ करके 5 दान करते थे, 5 दान नित्य प्रति। कौन कौन? ये व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर करना चाहिए। तिलदान, अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान और गौदान, ये 5 महादान होते हैं। इन दानों को करने के बाद जब आए तो धृतराष्ट्र नहीं मिले, तो बड़े शोकाकुल हो गए। हाय वो कहां चले गए होंगे, वो पुत्र शोका गांधारी, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, ऐसे चिंतित हो रहे थे। इतने में नारद जी और तुम्बरू बाबा वहां पर आ गए। उन्होंने कहा राजन, उन्होंने तो अपना जीवन बना लिया, अब तुम भी अपना जीवन बना लो, संदेश आ गया है। इतना उनको उपदेश देकर के नारद जी और तुम्बरू ऋषि चले गए। इतने में युधिष्ठिर जी ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं और अर्जुन का मुखमंडल उदास है, अर्जुन के ऊपर चिंता सी छाई हुई है। उन्होंने अर्जुन से कहा भैया एक बात बता दो, क्या बात है? तुम्हारी मानसिकता अच्छी नहीं है, तुम दुखी हो, क्या कारण? हमारे द्वारकापुरी में सजन संबंधी कुशल से हैं कि नहीं? तमाम कुशलताएं पूछी और कहा एक बात बताओ, तुम्हारा चित्त उखड़ा उखड़ा है, तुमने इतने इतने कामों में से कोई घटिया काम तो नहीं किया? देखो इतने काम करने से व्यक्ति की चेहरे की चमक चली जाती है, इसलिए व्यक्ति को ये काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? भैया तुमने अगम्या नारी से समागम तो नहीं किया, भैया तुम समान योद्धा से पराजित तो नहीं हो गए, भैया तुमने किसी ब्राह्मण का धन तो नहीं ले लिया, भैया तुमने किसी शरणागत का त्याग तो नहीं कर दिया, भैया तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। और एक बात और सुन लो भैया, तुमने किसी वृद्ध को, बच्चे को छोड़ करके भोजन तो नहीं कर लिया। कभी भी हो बूढ़ों को, बच्चों को छोड़ करके भोजन नहीं करना चाहिए। घर में यदि बुजुर्ग हो, बेटियां सुन लें, बहुएं सुन लें, अपने सास ससुर को पहले भोजन कराया करो, फिर किसी को कराया। तुमने वृद्ध को, बच्चे को छोड़ करके भोजन तो नहीं कर लिया, भैया तुम समान योद्धा से पराजित तो नहीं हो गए। इतनी बात पूछी, युधिष्ठिर जी के आगे अर्जुन रोने लगे। भैया जिन कृष्ण की कृपा से हमने असंभव को संभव किया, बड़े बड़े राजाओं का मान मर्दन किया, भैया जिन कृष्ण की कृपा से वो महासमर जीता, जिन कृष्ण की कृपा से मैंने खांडव वन जलाया, और जिन कृष्ण की कृपा से हम दुर्वासा के कोप भाजन से बचे। बैठो, बैठ जाओ। तुम दोबारा आक्रमण कर रहे, एक बार फेरा है, फिर तुम अच्छे से बैठ जाओ। हाँ अच्छा जी वाले हो, अरे हमें क्या पता, अरे जो नंबर गलत लग गो। हाँ चलो कोई बात, एक कुर्सी डाल लेना, कुर्सी डाल। हाँ तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, कहा जिन कृष्ण की कृपा से दुर्वासा के कोप भाजन से बचे। दुर्वासा जी ने क्या किया? बड़ी प्यारी बात है। एक बार दुर्वासा बाबा दुर्योधन के यहां गए, दुर्योधन, और दुर्योधन ने माताओं 4 माह सेवा की। यहां जितनी भी बहू बेटियां बैठी हैं, बाल गोपाल बैठे, वो भी सुन ले। दुनिया में जो काम दबाव से नहीं हो सकता, दुनिया में जो काम प्रभाव से नहीं हो सकता, दुनिया में जो काम धन से नहीं हो सकता, वो काम सेवा से हो जाएगा। सेवा भाव यदि आपके जीवन में। एक बार मैं दक्षिण भारत से आ रहा था, एर्नाकुलम से, मंगला लक्षद्वीप ट्रेन में बैठा था, पता नहीं कौन सी स्टेशन थी, तो वहां हमारे कानपुर के पीएनबी के महाप्रबंधक जीएम साहब चढ़े, और उनका कुछ सामान चढ़ पाया और कुछ रह गया, और गाड़ी ने सीटी मार दी। अब हमने कहा इनका सामान चढ़ नहीं पाएगा, हमने अपने कोच से दौड़ लगाई और दूसरे कोच की जंजीर खींची, गाड़ी रोक दी और उनका सामान चढ़वा दिया। जब तक वो जंजीर, अब वो जो बेकम खुल गई थी, उसको जोड़ने में समय लगा, तब तक उनका मैंने पूरा सामान चढ़वा दिया। उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई, बोले वाह पहलवान। हमने पहलवान नहीं है, पंडित हैं। तो हमसे वो बोले महाराज आपने हमारा सामान क्यों चढ़वाया?
हमने कहा हम कथावाचक पंडित, हमें बहुत सामान मिलता, हमारा कोई नहीं चढ़वाता, और हम लोगों की मजाक करते लोग, देखो कहाँ से। अब पता है, अब हम घर जब गांव जाते हैं तो गांव के कुछ गमार टाइप के लोग क्या कहते, पंडित जी अब की बार कि तो माल मार ले आए, ऐसे शब्द बोलते हैं। अभी एक दिन एक लड़का कह रहा हो तो महाराज जी कितने रुपया कूट ले आए। हमने कहा कछु तिली कूटी के उर्दा कूटे। अच्छा सच बताओ बेटा, एक पंडित अपनी पूरी लाइफ में इतना पैसा नहीं कमा सकता जितनो एक लेखपाल कमा ले। सच बताओ, वो लेखपाल का कमाए, बोलो एक आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर कितना कमाते हैं। अरे कलेक्टर और कमिश्नर को छोड़ो, 5 साल के लिए अगर कोई विधायक बन जाता है तो इतना रुपया कमा के रख देता है कि हम 7 जन्म तक नहीं कमा सकते। लेकिन इन लोगों को कोई नहीं कहता है। जब जब लोग कहते हैं हम लोगों से कहते, हम लोग कितना कमाएंगे। सच बताओ, ये कलाकार लोग बैठे हैं, ये इस बात की पीड़ा समझते हैं। हम लोगों की जब विदाई होती है तो इतने दुश्मन आ जाते, इतो नहीं देना, इतनो देना, इतनो नहीं देना, इतनो। हम लोग कुछ नहीं कमा सकते हैं जितना समाज में बेईमानी और बदमाशी से कमाने वाले लोग बहुत बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे मेरे प्यारे श्रोता, उस व्यक्ति ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, जाते वक्त हमको अपना वो कार्ड दे गया। हमने देखा, अरे हमने की ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है। तो जब उतरने लगे, 2-4 स्टेशन रह गए, तो हमने उनसे कहा साहब हम कभी आएंगे और हमारा एक काम करवा देना, एक केसीसी बनवा देना। तो हमारे सहयात्री हंसे, बोले इनका तो कुत्ता चला जाएगा तो 10 केसीसी बन जाएंगे। तो बेटा हमने अपने क्षेत्र के गांव के 100-200 लोगों के केसीसी ऐसे ही बनवा दिए। अरे जब हम जाते थे, पीएनबी के मैनेजर साहब हमको बड़े आदर से बैठा लेते, पंडित जी बोलो कैसे आए हो, और हाल कम होता था लोगों का, आपको बता। तो वो एक थोड़ा सा सेवा भाव दर्शाने पर, इसलिए व्यक्ति को अपनी जिंदगी में सेवा भावी होना चाहिए। अगर तुम सेवा करोगे समाज में तुम्हारा बहुत ऊंचा नाम हो जाएगा। मैं निवेदन करूं आप सबसे, दुर्योधन ने दुर्वासा बाबा की 4 माह सेवा की, उस सेवा से संतुष्ट होकर के दुर्वासा बाबा गदगद हो गए। दुर्वासा बाबा बोले दुर्योधन बर मांग लो, बर मांग, क्या चाहिए। अब जो दुर्योधन जैसे नालायक लोग, इनको बर मांगना नहीं आता था। जब बर मांगना सबको नहीं आता ना, दुर्योधन ले गया कर्ण को पीछे, क्या बर मांग। कर्ण बोला एक बार मांगो, जब पांडव भोजन कर चुके तो रात के 11 बजे 11,000 शिष्य मंडली लेकर के बिना बुलाए भोजन करने जाओ। बोलो जी बर मांग। बेटियां बैठी हैं, एक बात तुम्हारे मध्य प्रदेश की सुना दूं बड़ी प्यारी। मध्य प्रदेश में एक जगह एक लड़की मध्य प्रदेश की, एक उत्तर प्रदेश की और एक गुजरात की, 3 लड़कियां मंदिर में भजन कर रही थी। भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, बोले बेटी वर मांग लो, क्या चाहिए। एक बोली महाराज अगर वर देना चाहते हो तो एक वर दे दो कि हमको विष्णु भगवान जैसा सुंदर पति मिले। शंकर जी ने कहा जाओ तुम्हें विष्णु भगवान जैसा सुंदर पति मिलेगा। अब नंबर आया क्या बोलते मध्य प्रदेश की बिटिया का, तो वो नंबर मार गई। मध्य प्रदेश की बच्ची बोली महाराज हमें वर देना चाहते हो तो एक बार दो कि विष्णु भगवान जैसा सुंदर पति मिले तो मिले, लेकिन कुबेर जैसा धनवान पति मिले। भाई सुंदर हो रिक्शा चलाए क्या मतलब का, है ना। अब आया उत्तर प्रदेश का नंबर, यूपी का। तो यूपी की बिटिया से भोले बाबा बोले बेटी तुम भी वर मांग लो। यूपी की लड़की बोली शंकर जी से काम देखो, तुम हमें वर नहीं दे पाओ। शिव जी ने कहा क्या बकवास कर दी, जब 2 को दिया तो तुझे क्यों नहीं देंगे। वो बोली नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। अब शिव जी को भी जोश आ गया तो शिव जी ने डमरू बजा दी, बोले देंगे देंगे देंगे। तो वो बोली बाबा जो तुम सोच रहे हो हमें वो वर नहीं चाहिए। कहा क्या, बोले आप सोचते हो कि हमको एक ने मांगा कि विष्णु भगवान जैसा सुंदर पति चाहिए,
दूसरी ने वर मांगा विष्णु जैसा सुंदर और कुबेर जैसा धनवान पति चाहिए। तो आपके दिमाग में ये बात होगी कि हमको विष्णु जैसा सुंदर पति चाहिए, कुबेर जैसा धनवान पति चाहिए और बृहस्पति जैसा विद्वान पति चाहिए। धनवान भी हो, रूपवान भी हो और धनवान ज्ञानवान भी हो। लेकिन ना हमको बृहस्पति जैसा विद्वान पति चाहिए, ना हमको कुबेर जैसा धनवान पति चाहिए, ना हमको विष्णु जैसा रूपवान पति चाहिए। शंकर जी ने कहा बेटा फिर क्या चाहिए? बोले हमको वरदान देना चाहते हो तो एक वर दे दो। इन दोनों ने जो वर मांगे इनके कभी पूरे ना हो, हमको यही वर चाहिए। बताओ उसने कितना ऊंचा वर मांगा, अपना चौपट किया, 2 का वर कर दिया। ऐसे भी वर मांगते लोग। इसने क्या वर मांगा? का रात के 11 बजे 11,000 शिष्य मंडली लेके बिना बुलाए भोजन करने जाओ। अच्छा सच बताओ बेटा, ये बिटियां बैठी हैं, भाई लोग बैठी हैं, 11 बजे रात में आपके घर में 11 लोग 11 ब्राह्मण आ जाएं, रात में बिना बुलाए 11 बजे 11 ब्राह्मण आ जाएं, तो भोजन कराने में प्रसन्नता होगी कि कष्ट होगा? ईमानदारी से बोलो। ऐसी पड़ी हो सर्दी और सिलेंडर खत्म हो गया हो तो घर भर के जे कहां से मरे कहां से आए कीने ने जो पतो दो, तो बोलो जय होगा कि नहीं होगा? हा रात में 11 बजे, अरे दिन में 11 बजे आए तो एक बार कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को मैं वंदन करता हूं, यहाँ की बहन बेटियां बहुत अच्छी हैं। रात के 11 नहीं 21 भी आ जाएं तो बना देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हाँ, रात के 11 बजे 11,000 साधु बिना बुलाए पहुंचे। कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई कौन? तो उन्होंने कहा दरवाजा खोलो तब बताएंगे। तो दरवाजा खोला तो 11,000 लाइन लगी, यहां से लेके सिमरा तक या थरबराना तक लग गई। मतलब बोले भोजन कराओ या ब्रह्म श्राप लो। द्रौपदी जी ने कहा महाराज पहले से सूचना होती तो भोजन तैयार होता, एकाएक आ गए हो तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। अब बोलो 11,000 साधु आ चुके, घर में कुछ नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाए? तो तुम्हें बताए देता हूं, जिंदगी में जब भी विपत्ति आए तो 7 चीजों से नाता बना लो, 7 चीजों से। हाँ, यद्यपि रामायण जी में एक चौपाई आई है, उसको भी आप लोग सुन लो। यहां से ले लें थोड़ा ऊपर से। यहां से चल। रामायण जी में चौपाई आई है, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपत्काल। इसमें धीरज सही है, धीरज सही है,